Good morning, class. Today we will start chapter number 6, physical and chemical changes. Okay. So in this chapter you will learn about structure of matter. मतलब कि मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम. फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. देन केमिकल इक्वेशन, क्रिस्टलाइजेशन, रिवर्सिबल एंड irreversible changes, then chemical reaction, and last one is rusting of iron. Okay, so these all the topics we will study in this chapter number 6. So let's start the chapter. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, मतलब कि चेंज क्या है, नेचर का नियम है, हमारे प्रकृति का नियम है. एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगोज अ चेंज विद टाइम, मतलब कि सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है. मेनी चेंजेस ऑक्योर रेगुलरली इन नेचर एंड आवर इन्वायरमेंट, मतलब कि बहुत सारे चेंजेस हमारे नेचर में और हमारे इन्वायरमेंट में रेगुलरली चेंज होते रहते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस, मतलब कि हमारे डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है. ओके, सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली, मतलब कि कुछ चीज़ें इमीडिएटली मतलब जल्दी ही नोटिस की जाती है. सम अदर आफ्टर सम टाइम, और कुछ चीज़ें कुछ टाइम बाद नोटिस की जाती है. वाइल सम अदर गो अननोटिस, और कुछ चीज़ें नोटिस ही नहीं की जाती. जो चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, बट इट हैपन्स. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. सम कॉमन चेंजेस आर बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कि कुछ कॉमन चेंजेस में क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कि कोल का जलना. बर्निंग ऑफ पेपर, किसी पेपर का जलना. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि दूध से दही का बनना. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, किसी ग्लास का टूटना. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि फ्रूट्स की रिपनिंग. ये सभी क्या है, कॉमन चेंजेस है जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं. अंडरस्टैंड एज शोन इन दिस डायग्राम. हियर पेपर्स आर बर्न एंड हियर मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड हियर ग्लास इज ब्रेक. And the next one is we will get the mangoes from the raw mangoes. Okay, understand. Now see the next one. These changes become noticeable due to one or more of the following changes, मतलब कि ये चेंजेस क्या है, नोटिसेबल है. ओके, हम इन्हें नोटिस करते हैं. किसके बेस पर नोटिस करते हैं, पोजीशन, शेप एंड साइज, उस वस्तु की पोजीशन, शेप और साइज के बेस पर. देन उसके कलर के बेस पर, जैसे कि रॉ मैंगोज होते हैं वो पहले ग्रीन दिखाई देते हैं एंड देन बाद में येलो दिखाई देते हैं. सो वी विल नोटिस इट. नेक्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. सो वी विल नोटिस द चेंजेस बाय दिस फॉलोइंग चेंजेस. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. To understand these changes in a better way, let us first understand the structure of matter, मतलब कि इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर समझेंगे. देन वी विल बी एबल अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ दिस चेंजेस ऑक्योर. उसके बाद हम ये समझने में काबिल होंगे कि ये चेंजेस क्यों और कैसे हो रहे हैं. ठीक है. So structure of matter, first of all we will see what are the structure of matter. So all substance are made up of matter, मतलब कि सभी substance किससे मिलकर बने होते हैं, matter से बने होते हैं. matter can be elements, compounds और mixture. matter element भी हो सकता है, compound भी हो सकता है और mixture के form में भी हो सकता है. all these substance are made up of either atoms or molecules, मतलब कि सभी substance कैसे मिलकर बने होते हैं, या तो वो एटम से मिलकर बने होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एटम,
मतलब कि जो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें वो सभी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि सब्सटेंस में पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, मतलब कि एटम्स इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। ओके, नाउ सी दिस ऑल आर एटम्स। ओके, नाउ द सी द नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स। अभी हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर। तो जब 2 और 2 से अधिक एटम्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इट में कंटेन सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, और उनमें मॉलिक्यूल्स में एक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, मतलब कि सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल्स H2O इज़ मेड अप ऑफ 2 डिसिमिलर एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O वो कैसे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना होता है। वाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज H2, so this H2 is made up of similar hydrogen 2 atoms. Okay, understand? So these are the examples of molecules. Now see the next one. Our next topic is elements. So what are elements? An element is a pure basic substance that cannot be split into simpler substance by physical or chemical method. मतलब कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? एक प्योर बेसिक सब्सटेंस होता है जो कि दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो कि सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं होता फिजिकल और केमिकल मेथड्स के थ्रू। उन्हें क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्स कहते हैं। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि सभी प्रकार का जो मैटर होता है हमारे यूनिवर्स में वो सभी एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, लीड एंड क्लोरीन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एलिमेंट्स। मतलब कि जो कॉमनली नॉन एलिमेंट्स है वो सभी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स है। ओके, नाउ ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और सब जो ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट कैसे बना होता है? किसी एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। जनरली ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल ऑल्थ्रो दीज आर सम एक्सेप्टेशन, मतलब कि जनरली सभी एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में है। सो द एलिमेंट आर हाइड्रोजन, symbol is H, and helium is He, carbon is denoted by C, nitrogen is denoted by N, and oxygen is denoted by O, aluminium is denoted by Al, and zinc is denoted by Zn, and gold is denoted by Au. Okay, understand? Now see the next one, compounds. अभी हम देखेंगे कि compound क्या होता है. Okay, so compound is a pure substance made up from a chemical combination of 2 or more elements in a definite proportion. मतलब कि जो कंपाउंड होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और केमिकल मतलब कि 2 और 2 से अधिक एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है. ओके, उसे ही क्या कहते हैं? हम कंपाउंड कहते हैं. वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड, मतलब कि जो वाटर है वो कंपाउंड का एग्जाम्पल है. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन combined in the ratio 2:1 by volume और 1:8 by mass. मतलब कि जो वाटर होता है वो कैसे बना होता है? 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, उनके कॉम्बिनेशन से वाटर बना होता है और उनका रेशो होता है वॉल्यूम से 2:1 और बाय मास उनका रेशो होता है 1:8. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. Common salt is a compound made up of 2 poisonous elements, sodium and chlorine.
मतलब कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो 2 पॉइजनस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, पॉइजनस एलिमेंट से मिलकर बना होता है। किस किस से बना होता है कॉमन सॉल्ट? सोडियम एंड क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, मिक्सचर्स। सो इन अ मिक्सचर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, मतलब मिक्सचर में डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है एक साथ। देयरफॉर इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस, इसलिए इसे इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। ओके, दैट हैज़ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एक या मतलब 2 या 2 से अधिक काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब कि जो डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर में उन्हें क्या कहते हैं? हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, जैसे कि हम कहते हैं कि एयर क्या है? हवा क्या है? बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 28%, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल इन लेजर अमाउंट, मतलब कि एयर ये सभी कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम मिक्सचर कहेंगे। अंडरस्टैंड? Now the next topic we will see in the next video. Thank you.